यदि आपको ये वीडियो मिला है तो ये यूनिवर्स का संकेत है जो आपको राइट पाथ पर लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और होओपोनोपोनो के डिफरेंस के बारे में। इसमें हमें कम्प्लीटली समझना है कि आखिर दोनों का काम क्या है। यस माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं नीतू और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी का। यदि आप मेरे इस टॉपिक पर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं होओपोनोपोनो का काम क्या है। होओपोनोपोनो का काम है क्लियरेंस करना, डेटा को क्लियर करना। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम क्या है? मैनिफेस्टेशन करना। हमारी जो अपनी कॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, जो डेटा है, उसको एग्जीक्यूट करना। हम होओपोनोपोनो से जिसे डिलीट कर रहे हैं, ये काम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उसे एग्जीक्यूट करना है। तो जब हम होओपोनोपोनो करते हैं, जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं वो डिलीट हो रहा होता है, क्योंकि नेगेटिव डेटा हमारे जीरो स्टेट में नहीं था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम यूज करते हैं, होता है ना, मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव प्रोग्रामिंग बहुत भरी हुई है, नेगेटिव एनर्जी बहुत भरी हुई है। यानी कि जब तक हम गंदे पानी को नहीं निकालेंगे तब तक साफ पानी कैसे होगा? साफ पानी डालोगे वो भी गंदा हो जाएगा। इसके लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं होओपोनोपोनो का। हम सबसे पहले खुद को क्लिनजिंग करने का काम करते हैं। होओपोनोपोनो से खुद की एनर्जी को क्लिनजिंग करते हैं, ताकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकें, पॉजिटिव अफर्मेशंस को अट्रैक्ट कर सकें, ताकि अफर्मेशंस अपना काम करना शुरू कर सके। ये काम हमारा होओपोनोपोनो करता है। तो दोनों में डिफरेंस है, और जब दोनों को एक साथ यूज करना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या है? सबसे पहले अपनी क्लियरेंस पर ध्यान दीजिए। आप पूरे दिन अपनी टेक्निक लगाएं, विजुलाइजेशन कीजिए, स्क्रिप्टिंग करते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, जो भी टेक्निक आप यूज करते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करते हैं, वो अपने आप में एक क्लियरेंस टेक्निक है। ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस तो आपको डेली करना चाहिए। साथ में आप ये याद रखोगे, अगर आप होओपोनोपोनो से लगातार कमिटमेंट के साथ क्लीनिंग कर रहे हो, या फिर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, मान लो आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी है, आप जॉब के लिए क्लियरिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो नेगेटिव डेटा के कारण आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, तो मैं अच्छी जॉब मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए यूनिवर्स मुझे माफ़ कीजिए, प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से जॉब के लिए काम करेंगे, और इधर हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी करेंगे अच्छी जॉब को, और उसके लिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली अपनी टेक्निक्स लगाएंगे, विजुलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, अफर्मेशंस, बहुत शॉर्ट टेक्निक्स हैं। साथ में ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कर दीजिए, थैंक यू, जो कि बहुत ही पावरफुल शब्द है, तो आप एडवांस में थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू इतनी अच्छी जॉब के लिए, लेकिन जब तक मेरा गटर वाला पानी नहीं निकलेगा, साफ पानी भर नहीं पाएगा। तो फिर कुछ दिन आप पहले अपनी क्लीनिंग कीजिए। मैं ज़्यादातर लोगों से कहती हूँ 21 दिन, यदि मैंने कहा है आपको किसी सिचुएशन के लिए होओपोनोपोनो को, तो आप एटलीस्ट कम से कम 10 से 11 दिन सिर्फ अपनी क्लीनिंग कीजिए, कोई भी टेक्निक यूज मत कीजिए। उस सिचुएशन को लेकर आपके अंदर जो भी डेटा है पहले उसको क्लियर करना है। ये होओपोनोपोनो से हमने क्लियर किया, देन हम दोनों को कंबाइन करके चल सकते हैं। यदि दिन में हम एक बार भी अपनी सिचुएशन को लेकर होओपोनोपोनो कर रहे हैं, एंड देन आपका दिन का जो शेड्यूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने का, हम उसको कर रहे हैं, सो ट्रस्ट मी ऑन दिस, देन आपको मैनिफेस्टेशन आपकी सुपर फास्ट हो जाएगी, ये बिल्कुल बूम हो जाएगी। बस इतना ही, यही फ़र्क है। दोनों को एक दूसरे के साथ काम करते हैं, दोनों डेटा है, दोनों का काम डेटा को एग्जीक्यूशंस करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से कनेक्टेड है? यूनिवर्स से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। तो सारा डेटा यही तो स्टोर है हमारे माइंड में।
जो एग्जीक्यूशंस हो रही है। तो मेरा जो डेटा है, हम जो एग्जीक्यूशंस कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो पहले मैं उन सभी जो ख़राब डेटा भरा पड़ा है उसको पहले वहाँ से हटाएंगे, अच्छी डेटा लेकर आएंगे, तब फिर वो एग्जीक्यूशंस होना स्टार्ट होगा। उसको ऐसा समझना है, मीन्स पहले हम हो ओपनोपनो के जरिए उस गंदगी को साफ़ करेंगे, वो गंदगी निकली, नेगेटिव एनर्जी वहाँ से गई, देन हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके वहाँ पर हम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, यानी कि उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हम उसको नेगेटिव एनर्जी को अपने दिमाग से हटा देंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे, मीन्स से नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी से रिप्लेस कर देंगे। सो इस तरह हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे। नाउ अब हमारे हालात क्या बनेंगे, पॉजिटिविटी के बनेंगे, मेरी मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो इस तरीके से आपको सबसे पहले अपने डेटा को क्लियर करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना है। बस इतना सा फ़र्क है और इतना सा करेक्शन है दोनों में। आई होप ये कंसेप्ट आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि दोनों को हम कैसे हमें यूज करना है, कैसे अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करना हो और किस प्रकार हम पॉजिटिविटी को अपने अंदर एंटर करके अपने मन चाहे रिजल्ट्स पा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी और टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड हैं, वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।